ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे। कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। सिद्धांत समझो, खूब भगवत भजन करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करो, नहीं तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। हर समय थोड़ी तुम्हारे अंदर विकार रहता है। पर अब तो ऐसा देखना सुनना बोलना खाना पीना हो गया है कि ब्रह्मचर्य तो एक स्वप्न जैसी बात है। कोई इसे धारण ही नहीं करना चाहता, उसका कुपरिणाम सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। नई अवस्था है, पता नहीं चलता है उनको। ये पता नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अभी तक भोग उद्देश्य है तो नाटक क्यों कर रहे हो? जाओ मरो जाके भोगों में। अगर योग उद्देश्य है तो फिर चूक क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती है उसकी जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन। शब्द याद करो, ये शास्त्र है। यही तो हम चाहते हैं, इंद्रियां शांत हो जाए। हमारी इंद्रियों में जब वेग आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे शांत होंगी? तो पूर्वाभ्यास रहा है, यही रास्ता रहा है कि जब वेग आवे तो इंद्रियों से भोग करो तो शांति मिल जाएगी। ऐसा भोग का वेग आए, सह जाओ तो शांत हो जाओ। पर उल्टा बात हमारी बुद्धि सिखाती है कि भोगों को भोगो तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे जिन्होंने रचना रची इंद्रियों की और भोगों की भी, वो तुम उनका त्याग कर दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे। चाहते हम शांति ही है, पर हमारी दुर्दशा है। सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा। वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी। एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती। पूरे जीवन एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। जब कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य, ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको परेशानी इसलिए होती कि आप उसी का चिंतन करते हैं। चिंतन छोड़ दीजिए, अभ्यास के द्वारा ऐसा चिंतन कीजिए। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता। जिसका अखंड चिंतन चलता है, कोई भी विषय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। सब इंद्रियां शांत हो जाती है। अब उससे प्राप्त हुआ जो आखिरी फल है साधना का। भगवान कह रहे ये आखिरी फल है। जब वो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया। आंखें खुली हैं या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा है या मंत्र दिखाई दे रहा है या मंत्र अधिष्ठात्र देवता। ये आंख बंद करके ध्यान लगाना कमजोरी, क्योंकि अभी उसे बाहर कुछ और और अंदर कुछ और। जब बाहर भीतर एक बात हो जाती है तो आंख खुली रहे तो भी नहीं दिखाई दे रहा और कुछ, वो आंख बंद रहे तो कोई विश्वास कर